हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो पार्टनर्स के द्वारा डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जो भी अमाउंट इन कैश या इन काइंड विड्रॉ कर लिया जाता है फ्रॉम द बिजनेस, उसके ऊपर फर्म ड्राइंग्स चार्ज कर सकती है। हालांकि पार्टनरशिप डीड हो और उसमें प्रोविज़न हो तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज फर्म नहीं करेगी। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है तभी ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट है इनमें डेबिट होता है। कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से भी किए जा सकते हैं, इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और आउट ऑफ प्रॉफिट्स प्रॉफिट में से भी किए जा सकते हैं। पूंजी में से भी ड्राइंग्स किए जा सकते हैं और लाभों में से भी ड्राइंग्स किए जा सकते हैं पार्टनर्स के द्वारा। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए प्रोविज़न है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करने के अलग अलग मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रोडक्ट मेथड को। प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोडक्ट मेथड, जब ड्यूरिंग द ईयर एक से अधिक बार ड्राइंग्स किए गए हों और इर्रेगुलर किए गए हों, अनइक्वल अमाउंट के किए गए हों, तब हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करके ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मई को ड्राइंग्स किए ₹2000, फर्स्ट जून को ड्राइंग्स किए 5000, और 30 सितंबर को किए 2000, 31 जैन नेक्स्ट ईयर में ड्राइंग्स किए 6000, और 31 मार्च को ड्राइंग्स किए 2000। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये डेट हो गई, इस कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इन INR, और यहाँ पे रहेगा पीरियड। इन मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट मई को ड्राइंग्स किए हैं तो अप्रैल मंथ तो चला गया, इसके अप्रैल के बाद यानी फर्स्ट मई से ही काउंट करेंगे 31 मार्च तक 11 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पे पीरियड में आ जाएगा 11 मंथ्स।
इसके बाद 1 जून को किया, अप्रैल मई दोनों को छोड़ देते हैं, 1 जून से काउंट करते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा 10 मंथ्स। इसके बाद 30 सितंबर को किया तो यहाँ पे रहेगा 6 मंथ्स। इसके बाद 31 जन को किया तो जनवरी तक छोड़ देना है, फेब और मार्च को लेना है यानी कि 2 मंथ्स, और लास्ट किया 31 मार्च को तो कोई भी टाइम इसके बाद नहीं बचा तो यहाँ पे लेना है 0। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका होगा 22,000, इसका 50,000 और ये 12,000, फिर 12,000 रहेगा और यहाँ पे 2,000 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 रह जाएगा। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। टोटल आपका रहेगा 96,000। अब फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू में 1/12, 1/12 करना है इसमें और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट मान के चल रहे हैं 12% पर annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 96,000 है वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देना है, इनटू में रेट बाय 100, रेट हमने 12% लिया है, 12 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में 1/12 रहेगा, ₹960 आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से जब इरेगुलर ड्राइंग्स किए गए हों और डिफरेंट डेट्स में किए गए हो तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से, इस तरह से। अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड के माध्यम से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। एवरेज पीरियड मेथड में भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट में ड्राइंग्स हो सकते हैं, प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को ड्राइंग्स हो सकते हैं, या प्रत्येक मंथ की मिडल में, मध्य में भी ड्राइंग्स किए जा सकते हैं। एवरेज पीरियड मेथड, फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड 13/2 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला उस केस में लगेगा जब हर महीने की पहली तिथि को ड्राइंग्स किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल में ड्राइंग्स कर लिए 2000, यहाँ पे जो ड्राइंग्स का अमाउंट रहेगा वो इक्वल रहेगा और रेगुलर रहेगा। जैसे हर महीने की पहली तारीख को 2-2 हज़ार ड्राइंग्स किए हैं पूरे साल तक।
सेकंड टाइम ड्राइंग्स किए होंगे 1 मई को, और इसी तरह जो लास्ट ड्राइंग किया होगा वो 1 मार्च को किया होगा 2000। बीच के भी जितने मंथ हैं उन सभी में सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च। हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड निकालना होगा। जो 13/2 है, एवरेज पीरियड निकालने का भी फॉर्मूला दिया गया है। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला रहेगा एवरेज पीरियड निकालने का। जैसे यहाँ पे 13/2 है तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कब किया है, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा। 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है तो अप्रैल को भी इंक्लूड करना है क्योंकि पहली तारीख में ही ड्राइंग्स कर लिया है, तो यहाँ पे आएगा 12 मंथ्स, फिर प्लस और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 मार्च को, तो कितना टाइम बचा, 1 मंथ, ओनली मार्च, तो यहाँ पे 1 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 13/2। ये यहाँ से आया है 13/2। एवरेज पीरियड निकालना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं कि हर महीने की फर्स्ट डेट में 2000 ड्राइंग्स किए हैं और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लेते हैं 9% पर annum। इस रेट से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉइंट आता है टोटल ड्राइंग्स का। हर महीने ड्राइंग्स किए हैं पूरे साल तक 2,000, तो पूरे साल के कितने हुए 24,000, यानी 2000 इंटू में 12, तो यहाँ पे 24,000 हो गया, इंटू में रेट बाय 100, रेट हमने 9% एज्यूम किया है, और इंटू में एवरेज पीरियड हर महीने की फर्स्ट डेट के लिए रहेगा 13/2, और इंटू में 1/12। ये फॉर्मूला लगा के इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी गई है। अब कैलकुलेशन जो इसकी होगी वो इस तरह से होगी। ये हो गया 90 इंटू में 13, ₹1170, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद हर महीने की लास्ट डेट में भी ड्राइंग्स किए जा सकते हैं इसी तरह से। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जहाँ पे एवरेज पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। यदि हर महीने की लास्ट में ड्राइंग्स किए गए हैं लास्ट डेट में, तो यहाँ पे 11/2 लगेगा। 11/2 कैसे लगा, इसके लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हर महीने के लास्ट में ड्राइंग्स किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ड्राइंग किया गया होगा 30 अप्रैल को, फिर किया होगा 31 मई को, फिर किया होगा 30 जून को। इस तरह हर महीने की लास्ट डेट में ड्राइंग्स किए हैं और लास्ट किया होगा 31 मार्च को। तो हम सीधा लास्ट का ले रहे हैं 31 मार्च।
क्योंकि एवरेज पीरियड वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इन 2 पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ड्राइंग की और लास्ट की। फर्स्ट कब किया? 30 अप्रैल को। तो फर्स्ट ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम लेफ्ट हुआ, यानी कितना समय बचा? 11 मंथ, क्योंकि अप्रैल को तो इंक्लूड करना नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल को है। अगर 1 अप्रैल में होता फिर इंक्लूड करते, जैसे पहले वाले में किया था। इसके बाद लास्ट ड्राइंग कब किया? 31 मार्च को। तो कोई भी टाइम लेफ्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 रहेगा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 11/2 रहेगा यहाँ पे। ये एवरेज पीरियड को यहाँ रख दिया गया है। कैलकुलेशन सेम उसी तरह से होगी। मान लीजिए हर महीने 2000 ड्राइंग्स किए जाते हैं, तो पूरे साल के लिए ड्राइंग्स कितने होंगे? 24,000। अब इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितने आए? 24,000 इनटू में। पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम 9% पर annum रेट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 9/100 इनटू में एवरेज पीरियड यहाँ पे है 11/2 और इनटू में 1/12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आएगा आपका 90 इनटू में 11, ₹990। जब हर महीने की लास्ट डेट में ड्राइंग्स किए जाते हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस तरह से हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जब ड्राइंग्स हर महीने की मिड में किए जाए, यानी हर महीने के मध्य में जब ड्राइंग्स किए जाते हैं तब किस तरह से कैलकुलेशन होती है, क्या फॉर्मूला लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, इनटू में एवरेज पीरियड। यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जो फर्स्ट ड्राइंग किया गया होगा वो अप्रैल के मिड में किया होगा, यानी 15 अप्रैल को किया गया होगा या 16 अप्रैल को किया गया होगा। तो उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट हुआ? 11.5 मंथ प्लस, और लास्ट ड्राइंग जो किया गया होगा वो मार्च के मिड में किया गया होगा, 15-16 मार्च को ही किया गया होगा। तो हाफ मंथ वहाँ से लेफ्ट हुआ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12/2 और 6 मंथ्स। यहाँ पे एवरेज पीरियड रहेगा 6 मंथ्स, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर एवरेज पीरियड के बेस पे लगेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हर महीने के मिडल में 2000 ड्राइंग्स किए गए हैं और इंटरेस्ट रेट वही एज्यूम कर लेते हैं 9% पर annum। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एवरेज पीरियड 6 आ जाएगा और इनटू में 1/12, या 6 से इसको कैलकुलेट करके 1/2 भी इसकी जगह लिखा जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, हर महीने के मिडल में पूरे साल तक ड्राइंग्स किए गए हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगे 24,000। इनटू में रेट रहेगा 9/100 और इनटू में 6 इनटू में 1/12 आ जाएगा।
ये कैलकुलेशन आपकी रहेगी 1080। तो एवरेज पीरियड मेथड में और भी अलग अलग तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे 6 महीने तक ड्राइंग्स किए गए हों, 9 मंथ तक किए गए हों। इसी तरह अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में फॉर्मूले यूज़ होके और हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम एवरेज पीरियड मेथड के माध्यम से क्वार्टरली ड्राइंग्स के ऊपर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में जब आहरण किए जाते हैं, ड्राइंग्स किए जाते हैं, तो इसमें भी उसी तरह जैसे हर महीने के शुरू में, मिडल में या लास्ट में ड्राइंग्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी फॉर्मूले अलग अलग यूज होंगे। जैसे हर क्वार्टर के शुरू में सबसे पहले आपको तिमाही यानी क्वार्टर का पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने क्वार्टर या तिमाही होती हैं। एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, 3 मंथ्स की। जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो होगा अप्रैल टू जून। जो सेकंड क्वार्टर होगा जुलाई टू सितंबर। जो थर्ड क्वार्टर होगा वो होगा अक्टूबर टू दिसंबर। और जो फोर्थ और लास्ट क्वार्टर होगा वो होगा जनवरी टू मार्च। इस तरह ये 4 क्वार्टर होते हैं, 4 तिमाही होती हैं किसी भी वित्तीय वर्ष में। अब जो हमारा पॉइंट है वो है ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के शुरू में, हर तिमाही के प्रारंभ में जब ड्राइंग्स किए जाते हैं तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये है फर्स्ट क्वार्टर हमारा। इसके शुरू में ड्राइंग्स किए गए होंगे तो 1 अप्रैल को किया होगा, फिर 1 जुलाई को किया होगा, फिर 1 अक्टूबर को किया होगा और फिर 1 जनवरी को किया होगा। इस तरह से 4 बार ड्राइंग्स किए गए होंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100। रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, इनटू में एवरेज पीरियड आएगा यहाँ पे, और इनटू में 1/12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 अप्रैल को। कितना टाइम लेफ्ट हुआ, पूरे 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 जनवरी को। तो कितना टाइम लेफ्ट हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो प्लस में 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे रहेगा 15/2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमें लेना है 15/2 इनटू में 1/12। ये फॉर्मूला यूज होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जब हर क्वार्टर के, हर तिमाही के प्रारंभ में आहरण किए जाते हैं, ड्राइंग्स किए जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हर क्वार्टर के शुरू में 6000 ड्राइंग्स किए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100।
ये फॉर्मूला रहेगा इनटू में 15/2 इनटू में 1/12। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल ड्राइंग्स प्रत्येक क्वार्टर में, प्रत्येक तिमाही में 6,000 रुपये ड्राइंग्स किए गए हैं। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स होंगे 24,000। इनटू में रेट है 9%, 9/100 आ गया। इनटू में एवरेज पीरियड 15/2 इनटू में 1/12। कैलकुलेशन रहेगी 1350। 90 इनटू में 15, 1350, ये इंटरेस्ट रहेगा आपका। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए जब हर क्वार्टर के प्रारंभ में ड्राइंग्स किए जाते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। इसके बाद यदि हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग्स किए जाएं, हर क्वार्टर के मध्य में ड्राइंग्स किए जाएं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से कैलकुलेशन होगी, अब इसको करते हैं। इसी में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हर क्वार्टर के मिडल में किया है, मिडल में, मध्य में, तो इस क्वार्टर के मध्य में क्या गया होगा, इसके मध्य में किया गया होगा, इसके मध्य में किया होगा, इसके मध्य में किया गया होगा और इसके मध्य में किया गया होगा। जब इस क्वार्टर के मध्य में किया गया होगा तो ये क्वार्टर है अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल मई जून, तो इसका मिड कब होगा, मई का मिड, यानी मई के मध्य में। तो मई के मध्य का मतलब है कि 1.5 मंथ छोड़ देते हैं, जैसे अप्रैल रह गया और आधा मई रह गया, तो बाकी इसके बाद का कितना टाइम बचा, 10.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब किया गया होगा, 15 या 16 मई को किया गया होगा, तो उसके बाद का 31 मार्च तक कितना समय बचा, 10.5 मंथ प्लस लास्ट। इसी तरह हर क्वार्टर के मिड में किया गया होगा। अब लास्ट वाले को लेते हैं, क्योंकि एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वाले की रिक्वायरमेंट होती है। जो लास्ट क्वार्टर है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लास्ट ड्राइंग कब किया गया होगा, फेब के मिड में। तो फेब के मिड में ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम बचा, आधा फेब और मार्च, यानी कि 1.5 मंथ, और डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 10.5 प्लस 1.5, 12 डिवाइडेड बाय 2, और 6 मंथ्स, यानी एवरेज बेस पे यहाँ पे भी 6 मंथ का लगेगा जब हर क्वार्टर के मध्य में किया जाए। तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1/12। अब एग्जाम्पल लेते हैं। उसी तरह से मान लो 6000 ड्राइंग्स किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इंटरेस्ट रहेगा टोटल ड्राइंग्स हर क्वार्टर में किया है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000, इनटू में रेट 9% है, 9/100, और इनटू में एवरेज पीरियड आया था 6 मंथ, इनटू में 6, इनटू में 1/12। ये आपका इंटरेस्ट रहेगा 1080। ये हर क्वार्टर के मध्य में है। इसी तरह हर क्वार्टर के एंड में भी ड्राइंग्स किए जा सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लेंगे हर क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग्स।
हर क्वार्टर के लास्ट में। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसके एंड में यानी 30 जून को, तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा? 30 जून को। सेकंड कब किया होगा? 30 सितंबर को। थर्ड कब किया हुआ? 31 दिसंबर को। और लास्ट कब किया हुआ? 31 मार्च को। तो फर्स्ट और लास्ट वाला लेना है। फर्स्ट किया 30 जून को, कितना टाइम लेफ्ट हुआ? 9 मंथ, यानी कि ये तीनों क्वार्टर। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 9 आ जाएगा। फिर लास्ट वाला लेते हैं। लास्ट कब किया गया होगा? 31 मार्च को। कोई भी टाइम नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 और 9/2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आ जाएगा 9/2, 6 की जगह 9/2। ये फॉर्मूला रहेगा जब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स किए जाएं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हर क्वार्टर के एंड में 6000 ड्राइंग्स किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर annum है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट इस तरह से होगा। टोटल ड्राइंग्स हर क्वार्टर में किए हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 24,000, इनटू में रेट 9%, इनटू में एवरेज पीरियड था हमारा 9/2 और इनटू में 1/12। ये आपका इंटरेस्ट रहेगा 810। तो इस तरह से होगा जब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स किए जाएं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एवरेज पीरियड इस तरह से निकलेगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस तरह से होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।